ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज 5 अक्टूबर को विजयादशमी के पावन उत्सव पर गॉडफादर ये तेलुगु फिल्म थिएटर में रिलीज हुई और साथ में ही इसका हिंदी डब्ड वर्जन भी थिएटर में रिलीज किया गया है। और मैं अभी अभी जस्ट इसका हिंदी वर्जन देखकर थिएटर से बाहर आया हूँ। ये 2019 की मलयालम फिल्म लूसीफर का ऑफिशियल रीमेक है और गॉडफादर के डायरेक्टर हैं मोहन राजा। इसमें मुख्य भूमिका में है चिरंजीवी जी, सलमान खान, सत्यदेव, नयनतारा, मुरली शर्मा, पुरी जगन्नाथ आदि आदि। मैंने ओरिजिनल फिल्म तो देखी नहीं है लूसीफर, और मेरे अनुसार वो हिंदी में शायद अवेलेबल भी नहीं है और कभी मेरे मन में देखने का मेरा मन भी नहीं हुआ। तो पूरी तरीके से ब्लैंक माइंड से आज मैं थिएटर में ये फिल्म देखने के लिए गया था। ट्रेलर वैसे मुझे कुछ खास ऐसा पसंद नहीं आया था, कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसे ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस वगैरह दिख रहे थे। तो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के मैं जस्ट ऐसे ही फिल्म देखने के लिए गया था। सबसे पहले कहानी के बारे में संक्षेप में हम चर्चा करते हैं। तो आंध्र प्रदेश के निष्ठावान, निष्कपट और प्रामाणिक मुख्यमंत्री पीकेआर की अकस्मात मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद में उनकी पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री पद के लिए सत्ता संघर्ष शुरू हो जाता है। इसमें मुख्यमंत्री पद के लिए 3 दावेदार हैं। एक तो पीकेआर जी के जो दामाद हैं जयदेव, उस पात्र का नाम है सत्यदेव ने कैरेक्टर प्ले किया है। उसके बाद पीकेआर जी की बेटी सत्या, नयनतारा ने कैरेक्टर प्ले किया है। और तीसरा दावेदार एक प्रकार से हम कह सकते हैं वो है ब्रह्मा का कैरेक्टर, जो चिरंजीवी जी का पात्र है। तो ब्रह्मा जो पीकेआर है मुख्यमंत्री, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके मुंह बोले बेटे की तरह है, मुंह बोला बेटा हम उसको कह सकते हैं, जिससे सत्या पीकेआर जी की बेटी बहुत नफरत, हेट करती है। वो पसंद नहीं करती अपने पिता के मुंह बोले बेटे को। तो इन तीनों के बीच में कुल मिलाकर सत्ता का संघर्ष है। जो जयदेव है दामाद, वो भ्रष्ट है काफ़ी और मुख्यमंत्री पद पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और सत्या को अपने पति की ये सच्चाई पता नहीं है। अब जयदेव, उसको मुख्यमंत्री पद पाना होता है, इसके लिए उसे फंड्स चाहिए होते हैं एमएलएस को खरीदने के लिए। तो एक ड्रग माफिया को वो अपने स्टेट में खुली छूट देने का आश्वासन देता है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो तुम्हें मैं अपने स्टेट में खुली छूट दे दूंगा ड्रग्स बेचने के लिए, इसके बदले तुम मुझे पैसे दो। तो ऐसा पूरा ये सत्ता का संघर्ष चल रहा है। ऑब्वियसली ब्रह्मा का कैरेक्टर क्या करेगा वो आप समझ सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर कहानी है। अब ब्रह्मा और सत्या एक दूसरे को क्यों पसंद नहीं करते हैं, ब्रह्मा जबकि पीकेआर जी के काफ़ी निकट था फिर भी, तो उनकी क्या एक स्टोरी है वो हमें धीरे धीरे आगे बताई गई है। तो यही बहुत ही सिंपल सी ऐसी कहानी है, कुछ खास ऐसा बहुत नयापन ऐसा कहानी में था ऐसा भी कुछ मुझे लगा नहीं कि इसका रीमेक करने जैसा क्या लगा पता नहीं इसके मेकर्स को। ठीक ठाक एक सिंपल सी फिल्म की कहानी है। पर जहाँ तक बात मैं इस रीमेक की कर रहा हूँ तो कुछ जगहों पर जो एक्शन सीक्वेंसेस थे वो इतने ज़्यादा ओवर द टॉप हो जाते हैं, इतने ओवर द टॉप हो जाते हैं कि मन से एकदम से वो देखकर ऐसा मन में आता है कुछ भी, मतलब कुछ भी कुछ एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप हो जाते हैं। और ओवरऑल फिल्म भी मतलब जस्ट एक टाइम पास में कहूँगा, ठीक है, मतलब चल रही थी फिल्म की कहानी, देख रहा था मैं, कुछ ऐसा बहुत अंदर से हमें मूव करने वाला या कुछ बहुत इमोशनल या बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, एक टाइम पास मसाला एक्शन फिल्म अगर किसी को देखनी है तो देख सकता है। कुछ बिल्कुल भी कुछ एक्सपेक्टेशंस आप फिल्म से मत रखना कि कुछ बहुत ही अलग ऐसा फिल्म आपको एक्सपीरियंस देगी या ऐसा आपने इससे पहले कभी कुछ देखा नहीं होगा, या जो एक्शन सीक्वेंसेस है वहाँ पर भी कुछ नयापन ये फिल्म आपको देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल से एक्शन सीक्वेंसेस थे जिनको बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप उन्होंने कर दिया था। बाकी कहानी की जो मूल भावना है वो ठीक थी। ब्रह्मा का जो कैरेक्टर है उसकी एक अलग आइडेंटिटी फिल्म के एंडिंग में रिवील की है जिसका मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आया, और जिन लोगों के साथ में उसको दिखाया है, अब गॉडफादर आप समझ सकते हैं, इस नाम से ही पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा डॉन कहिए या क्रिमिनल कहिए, अपराधी जो हृदय का अच्छा है, तो गॉडफादर उसको कह दिया। तो जिन लोगों के साथ में उसका कनेक्शन दिखाया है वो खुद ड्रग बिजनेस में है, तो उसकी जब अलग आइडेंटिटी रिवील होती है तो वो अपने आप को मोरली इतना अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहा था पूरी फिल्म में, बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें वो कैरेक्टर कर रहा था, पर उसके खुद के कनेक्शन जिन लोगों के साथ में दिखाई देते हैं वो कुछ ठीक नहीं है। तो ओवरऑल मतलब
बहुत ही एक टाइम पास फिल्म मैं कहूँगा, जिसमें कुछ भी ऐसी एंटरटेनमेंट वैल्यू कुछ खास ऐसी नहीं थी। और सॉन्ग्स की बात करें तो एक आइटम सॉन्ग था और एक एंडिंग में चिरंजीवी और सलमान खान उन दोनों का एक सॉन्ग है। उन दोनों के लिरिक्स मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद ही पूरी गाने के बीच में समझने का प्रयास कर रहा था कि भाई आखिर इनके लिरिक्स क्या है। तो मैं खुद तो समझ नहीं पाया क्या लिरिक्स थे, पर वो बिल्कुल भी सुनने लायक नहीं थे, इनटॉलरेबल थे दोनों के दोनों ही सॉन्ग्स। तो ओवरऑल आपके ऊपर है, आपको अगर बिल्कुल ही बिना कुछ सोचे बस ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह देखने का मन है तो आप देख सकते हैं। और सलमान खान के लिए अगर कोई फिल्म देखने के लिए सोच रहा है तो देखिए, सलमान खान का कैरेक्टर तो बिल्कुल एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह ही कह सकते हैं। इंटरवल से पहले उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है और इंटरवल के बाद भी कुछ खास ऐसा बड़ा सीन नहीं है। और वो पात्र, सलमान खान का जो पात्र है, वो चिरंजीवी जी का जो कैरेक्टर है ब्रह्मा का, उसके साइड किक की तरह एक प्रकार से हमें फिल्म में लगता है। तो उस दृष्टि से भी अगर कोई देखने की सोच रहा है तो कुछ खास ऐसा आपको फिल्म एंटरटेन करेगी या कुछ नया एक्सपीरियंस देगी, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। तो मेरे अनुसार तो फिल्म मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग ही थी। बाकी डबिंग की बात करें तो डबिंग अच्छी थी, काफ़ी सारी जगह पर तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कोई डब्ड वर्जन देख रहा हूँ। और कुल मिलाकर लगभग 2.5 घंटे की फिल्म है, जो आपको परेशान तो नहीं करेगी पर कुछ खास ऐसा आपको एंटरटेन भी नहीं करेगी। तो मैं गॉडफादर को दूंगा 5/10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी नहीं है। जो एक्शन सीक्वेंसेस है उनमें थोड़ा बहुत वायलेंस है। बाकी जो कुछ आइटम सॉन्ग्स वगैरह है उनमें विचित्र से कपड़े वगैरह वो दिखाए गए हैं। तो देखिए, आपके ऊपर है, आपको देखना है या नहीं परिवार के साथ। बाकी दोस्तों, आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।